एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना फुल डे स्टडी रूटीन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो दिन की शुरुआत होती है टू डू लिस्ट बनाने के साथ। सो ये रहा मेरा टू डू लिस्ट आज का। टू डू लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पर मैंने गाइडली से रीजनिंग मीन्स की PDF डाउनलोड की एंड फिर उसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग से ही स्टार्ट किया था और ये मेंस की PDF होती है तो इसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाते हैं मेरे को। तो ये सॉल्व किया और इसमें काफ़ी सारे पजल्स, मतलब 20 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। कुछ पजल्स होती हैं, कुछ मिसलेनियस होते हैं, तो वो करने में टोटल 1 आवर लग जाता है। एंड फिर यहाँ पर मैंने क्वांट की क्लास करी और ये हर्षल अग्रवाल सर ने YT पर करा रखी है। टाइम एंड वर्क की 1 शॉर्ट वीडियो है, प्री प्लस मेंस दोनों इसमें हैं। और ये करने में मुझे 2.5 घंटे की क्लास थी और 2.5 घंटे लगे। पहले खुद सॉल्व करती हूँ, फिर मैंने सर का अप्रोच देखा। एंड ये क्लास करने के बीच में मैंने काफ़ी बार ब्रेक लिए क्योंकि 2.5 घंटे लगातार कर पाना इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए। बोरिंग लगता है, ऊपर से थोड़ा माइंड भी थक जाता है। तो ये क्लास कंप्लीट करते करते मुझे बज गए थे 2:30 और फिर मैंने लिया था लंच ब्रेक। एंड फिर उसके बाद लंच करने के बाद थोड़े और घर के काम थे वो सब किए। फिर उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने। एंड फिर यहाँ पर किया मैंने ऐसे रीड, और काफ़ी टाइम से मैं ऐसे कुछ दिनों से मतलब ऐसे नहीं रीड कर पा रही थी। कभी कुछ रह जा रहा था टू डू लिस्ट में, कभी कुछ। तो आज मैंने फाइनली ऐसे रीड किया और 2 टॉपिक पे रीड किया था। एक तो क्या था अनएम्प्लॉयमेंट और एक एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पर था। तो ये दोनों किया। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर निमिषा बंसल मैम से एडिटोरियल की क्लास की। और ये तो 1 घंटे का ही होता है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट है वो तो इससे वाकिफ़ ही होंगे या फिर किसी और टीचर से भी करते होंगे। तो एडिटोरियल तो सबको पता ही होगा। तो इंग्लिश के लिए वोकैब का पार्ट यहाँ से हो जाता है, RC का पार्ट हो जाता है और रीडिंग भी यहाँ से काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो ये क्लास करते करते 4:30 बज गए थे। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पर, और क्योंकि शाम हो गई थी तो फिर मैंने छोटा सा ब्रेक लिया। फिर उसके बाद जब मैं वापस से पढ़ने बैठती हूँ तो सबसे पहले मैंने अपना वोकैब का नोट रिवाइज़ किया। काफ़ी टाइम से मैं ये से बनाती चली जा रही हूँ, मतलब फिर अभी काफ़ी टाइम से मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी इसे। पहले मैं रिवाइज़ किया करती थी वीकली, बट वीक में भी नहीं रिवाइज़ हो पाता था और डेली का तो खैर टाइम ही नहीं मिलता था। बट मैंने आज सोचा कि नहीं यार, अभी इसको डेली रिवाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगी वोकैब्स। तो फिर आधे घंटे मैंने यहाँ पर वोकैब के नोट्स रिवाइज़ किए। पूरा तो नहीं हो पाया था, बट थोड़े थोड़े अगर रिवाइज़ करूँगी डेली तो याद हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर की थी करंट अफेयर की क्लास, और ये थी अभिजीत मिश्रा सर की क्लास। तो इस क्लास के साथ ही मैं नोट्स भी बना लेती हूँ करंट अफेयर के। बस जो मेन पॉइंट होते हैं जो सर बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, उन्हीं को मैं नोट में अपने इंक्लूड करती हूँ। ऐसा नहीं कि सारे ही पॉइंट नोट करती हूँ, नहीं, बस जो पॉइंट सर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है वही नोट करती हूँ। एंड जो मुझे लगता है कि मैं भूल सकती हूँ वो नोट कर लेती हूँ। तो ऐसा मेरा नोट्स बन जाते हैं डेली के। फिर उसे मैं वीकली रिवाइज़ कर लेती हूँ, मंथली रिवाइज़ कर लेती हूँ। करंट अफेयर की क्लास करने से पहले मैंने एक मॉक दिया था LIC असिस्टेंट का, और ये गाइडली पर लाइव मॉक था। तो इसमें मेरे जो स्कोर आए हैं वो आए हैं 58 आउट ऑफ 70। मेरी जो परसेंटाइल है वो है 91.71%। और फिर इसका एनालिसिस भी रात में आ गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर इसका एनालिसिस किया। तो ये रहे इसके सेक्शनल स्कोर सभी सेक्शन के, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। एंड काफ़ी कम हुए थे क्वांट में, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम दिया था। मुझे लेवल भी नहीं पता था कि कैसा होता है, और बस ऐसे ही मैंने देखने के लिए दिया था कि कैसा होता है इसका पैटर्न वगैरह। तो इतने थे। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने ऐसे राइटिंग की, और द फ्यूचर ऑफ UPI एंड इंडियाज़ कैशलेस इकोनॉमी, इस टॉपिक पर मैंने यहाँ पर लिखा था। इससे पहले मैंने 2 ऐसे लिख रखे थे। तो आज ये 3rd डे था ऐसे प्रैक्टिस का। तो एंड फिर ये कंप्लीट करने के बाद मैंने एक मॉक एनालिसिस किया प्रीलिम्स का, और ये करते करते ही रात हो गई थी। सो ऑलमोस्ट आज मेरी 9-10 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी। बस फिर भी कुछ टारगेट्स थे जो मेरे रह गए थे। तो ऐसा था मेरा पूरा दिन। बाकी आप अपना शेयर करिएगा। सो या अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय एवरीवन।